हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। आज के सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए और डिटेल में समझाया जाए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें या इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है। उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए आज की हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, उसमें कौन कौन से मेन चीज़ें हैं, कौन कौन से उसके फैक्ट्स हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि किस तरह से इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, महज एक डिग्री ले लेना जॉब के लिए सफिशिएंट नहीं है। डिग्री जस्ट एक क्वालिफिकेशन है जॉब के लिए, जिस डिग्री को लेने के बाद स्टूडेंट जॉब ले करने के लिए या जॉब लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन जॉब लेने के लिए उसको काफ़ी सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ता है। तो उन सभी स्टेप्स की आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और डिटेल में समझते हैं कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है और उसके लिए किस तरह से स्टूडेंट को प्रिपेयर होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम इसी तरह की नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और वन बाय वन सभी स्टेप्स को समझेंगे। देखिए स्क्रीन पर जैसा आपको दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से की पॉइंट्स को देखना है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस पूरे सेशन में हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और वो की पॉइंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, सेकंड रहेगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, नेक्स्ट रहेगा लास्ट पॉइंट आफ्टर द इंटरव्यू। मतलब पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कैंडिडेट को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के टाइम पर जब इंटरव्यू चल रहा होगा, इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसमें किस तरह से चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा और आफ्टर इंटरव्यू एक कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे आज की सेशन में और जानेंगे कि इंटरव्यू देने के लिए स्टूडेंट्स को किन किन स्टेप्स से गुजरना होता है और उसके लिए उन स्टेप्स के लिए स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा सेशन आपका इंटरव्यू का रहेगा, जितने अच्छे से आप इंटरव्यू को हैंडल करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके जॉब मिलने के हो जाएंगे। देखिए हमें पता है फ्रेंड्स कि एक अच्छी जॉब लेना सभी का ड्रीम है। तो उस अच्छी जॉब के लिए सिर्फ एक डिग्री महज सफिशेंट नहीं है, उसके लिए हमें काफ़ी सारे स्टेप्स या चीज़ों को पढ़ना होता है डिग्री के बाद भी। मतलब डिग्री के बाद तो हमारी ये सफ़र है, ये स्टार्ट होता है और हमें काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ को फेस करना पड़ता है, तब जाकर हम एक अच्छी जॉब ले पाते हैं। तो उन्हीं सभी पॉइंट्स को जानेंगे कि एक अच्छी जॉब लेने के लिए हम किस तरह से खुद को प्रिपेयर करें और किस तरह से इंटरव्यू को फेस करें। तो इन तीनों पॉइंट को वन बाय वन समझेंगे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में जाना था, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। मतलब इंटरव्यू से पहले हमें किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, उन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हम इंटरव्यू देने से पहले हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट है रिसर्च द कंपनी। मतलब कि जब जिस कंपनी का इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं उसके बारे में हमें रिसर्च करनी चाहिए और उसके बारे में पहले हमें जान लेना चाहिए। तो उसी को लेकर हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिनको वन बाय वन समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रिसर्च ऑफ कंपनी क्या है और हमें कंपनी के बारे में नॉलेज गेन करना क्यों ज़रूरी है। तो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है गेट in-depth information about the company through its website, social media pages, एम्प्लॉयज़ रिव्यू एंड अदर ऑनलाइन सोर्सेज। मतलब अगर हम किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले हमें उस कंपनी की कुछ डीप नॉलेज या उसकी डिटेल्स को जान लेना चाहिए कि जो कहाँ से हमें मिल सकती है। तो कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ से हम उसकी नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम सोशल मीडिया पेजेस होते हैं सभी कंपनीज़ के, सोशल मीडिया पेजेस जैसे फेसबुक का पेज हो सकता है, उसका इंस्टा का पेज हो सकता है या उसका टेलीग्राम पर कुछ चैनल वगैरह हो सकता है। तो हम वहाँ से उस कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लें, जिससे उस कंपनी को हम अच्छे से अवेयर हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है, फाइंड आउट अबाउट इट्स मिशन, मैनेजमेंट, वर्क कल्चर, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स
सेकंड पॉइंट में कहा है कि कंपनी की डिटेल में हमें उसका मिशन जान लेना चाहिए कि कंपनी का मिशन क्या है, उसका मैनेजमेंट किस तरह का है, उसका कल्चर क्या है और वो किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके बाद गेट सम इंसाइट ऑन इट्स लेटेस्ट रेवेन्यू, हमें इसी के साथ साथ ये भी जान लेना चाहिए कि कंपनी का लेटेस्ट रेवेन्यू क्या है, जिससे हम कंपनी से फैमिलियर हो सके और कंपनी को हम डिटेल में जान सके। नेक्स्ट क्या बोला है, मोस्ट कंपनीज डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजमेंट ऑन देयर अबाउट अस, मतलब बोला है कि अगर हम कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो मोस्टली कंपनीज अपनी जो मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन है, एक ऑप्शन आता है वहाँ पर अबाउट अस के नाम से, वहाँ मेंशन करते हैं। अब हम उसको ओपन करके वहाँ से उसकी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो करियर या वर्क विद अस वाले ऑप्शन में जाकर आप उसकी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जिससे आप कंपनी को डिटेल में जान पाएंगे और कंपनी की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख पाएंगे। Next, if you are familiar with the organization, you can also ask a relevant question to the interviewer which shows your seriousness about the job। मतलब कि अगर आप कंपनी से फैमिलियर होंगे, कंपनी की डिटेल आपके पास होगी, तो आप इंटरव्यूअर से कुछ क्वेश्चन जान सकते हैं, जिससे इंटरव्यू को ये लगेगा कि जो कैंडिडेट है वो कंपनी के लिए सीरियस है और अपनी जॉब को लेकर वो अवेयर है। तो इन सभी चीज़ों के लिए कंपनी की रिसर्च करना ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो कंपनी की डिटेल नॉलेज लेकर जाएं, जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि आप वाकई ही जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप वाकई ही जॉब करना चाहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमें और क्या इसमें प्रिपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो जॉब है, जिस जॉब के लिए, जिस पोस्ट के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जिसको हम शॉर्ट में जेडी के नाम से भी जानते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कि जॉब की एक्सप्लेनेशन क्या, मतलब जॉब की डिटेल क्या है, जिस पोस्ट के लिए हम इंटरव्यू देंगे उसकी डिटेल्स क्या है, या उसमें किस चीज़ के लिए हमें इंटरव्यू देने जाना है। तो इसमें कुछ पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किए हैं, पढ़ लेते हैं इनको। फर्स्ट पॉइंट है, make sure you thoroughly review the job description and understand the responsibilities and qualification required for this position। मतलब हमें जान लेना चाहिए डिटेल में कि जॉब किस चीज़ की है और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी आफ्टर ज्वाइनिंग, और हमारी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इस पोजीशन के लिए, ये चीज़ हमें जान लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ कैंडिडेट दे आर लुकिंग फॉर। हमें ये जान लेना चाहिए कि जो कंपनी है, जो इंटरव्यूअर है, उनको किस टाइप के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी जो एलिजिबिलिटी है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, उस चीज़ को हमें मैच कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस विल हेल्प यू प्रिपेयर थॉटफुल आंसर दैट अलाइन विद द कंपनीज एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़कर जाएंगे या जॉब की डिटेल अच्छे से लेकर जाएंगे या उस पोस्ट की डिटेल अच्छे से लेकर जाएंगे, तो आप थॉटफुल आंसर वहाँ दे सकते हैं। मतलब आप अपने आंसर्स को कोरिलेट कर सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से, जिससे एक पॉजिटिव इफेक्ट आपका जाएगा या इंटरव्यूअर आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट है नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। हमें एक क्वेश्चन की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, मतलब एक जनरल क्वेश्चन की ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर कर लेने चाहिए जो नॉर्मली सभी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, देख लेते हैं कौन से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में कहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर द गिवन पोजीशन। मतलब जिस पोजीशन के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए कुछ कॉमन क्वेश्चन को हमें लिख लेना चाहिए और उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। किस लिए, क्यों करना चाहिए ऐसा, नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया है। प्रिपेयर इम्प्रेसिव रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन दैट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट इन द जॉब। मतलब अगर आप क्वेश्चन को पहले से ही स्टडी कर लेंगे या उन क्वेश्चंस की पहले से ही आप एक लिस्ट बना लेंगे, तो आप उनके लिए एक अच्छा रेस्पॉन्स कर सकते हो, इंप्रेसिव रेस्पॉन्स इंटरव्यूअर को दे सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को आप गेट कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी को आप ले सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर को लगेगा कि अगर आपने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया तो इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो सकता है और आपके जॉब ऑफर कर सकता है। तो इसी स्लाइड में हमने कुछ क्वेश्चंस को मेंशन किया है कि आपको किन किन क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके इंटरव्यूअर के सामने जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है
उसको देख लेते हैं। देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है सभी इंटरव्यूज़ में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मतलब जब भी इंटरव्यू की स्टार्टिंग होगी हमेशा इसी क्वेश्चन से होगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको कम से कम 2 या 3 मिनट का एक इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लेना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट का तैयार कर सकते हैं। और उसमें क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, देखिए जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो उस टाइम पर पहले आप अपना नाम बताएंगे, अपने नाम के साथ साथ आप अपने फादर्स नेम एंड मदर्स नेम बताएंगे, और वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है फादर्स एंड मदर्स का, वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट करके फिर आप अपना एड्रेस बताएंगे। आपको पहले अपना नेम बताना है, फिर अपने पेरेंट्स का नेम बताना है, देन पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं आपके पेरेंट्स, वो बताना है, और फिर आप अपना एड्रेस बता सकते हैं। एड्रेस के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, और क्वालिफिकेशन के बाद आप अपनी हॉबीज़ एंड लाइक डिसलाइक को बता सकते हैं। तो इस तरह से अपने एक इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लें, क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पर यही पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन कम से कम 3-4 मिनट या 5 मिनट का देना होता है। सेकंड क्वेश्चन और क्या हो सकता है जो कॉमन है, व्हाई आर लुकिंग फॉर अ जॉब। मतलब आप जॉब क्यों लेना चाहते हैं, जॉब को आप क्यों ढूंढ रहे हो। तो इसका जो आंसर है सभी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग इसका एक आंसर प्रिपेयर कर ले और इंटरव्यूअर के सामने अपना आंसर आप इफेक्टिवली रखें। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है कॉमनली, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। मतलब ये जॉब आप क्यों चाहते हो। आप जॉब ढूंढ रहे हो ठीक है, लेकिन आपको यही जॉब क्यों चाहिए, इसके लिए एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं जिसके बिहाफ पर इंटरव्यूअर को आप इफेक्टिव आंसर कर पाएंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है कॉमनली जो पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। मतलब इंटरव्यूअर मोस्टली ये पूछता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। मतलब आप में कौन सी मेन क्वालिटीज़ हैं और कौन कौन सी आपके अंदर वीकनेसेस हैं या कमियां हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ तो हमारी स्ट्रेंथ है ही, लेकिन वीकनेस आपको ऐसी नहीं बतानी जो नेगेटिव जाए। आपको वीकनेस बतानी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉइंट आपको ऐसा रखना है कि इंटरव्यूअर को लगे कि इस वीकनेस को दूर करके आप उनकी कंपनी को एक अच्छा रेस्पॉन्स देंगे और इनकी कंपनी के लिए आप अच्छे से काम करेंगे। ऐसा ना हो कि वीकनेस आपकी वीकनेस ही लगे। नेक्स्ट एंड लास्ट और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। मतलब 5 सालों में आप अपने आप को हमारी कंपनी में कहाँ देखते हैं। ये भी कॉमन क्वेश्चन सभी कंपनीज के थ्रू पूछा जाता है। तो आप उसका एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर ले, एक इफेक्टिव सा आंसर आप दे इंटरव्यूअर को, जिससे जो इंटरव्यूअर है वो इम्प्रेस हो और ये जॉब आपको ऑफर कर सके। तो ये थी कुछ क्वेश्चन की लिस्ट। इस तरह से आप इन क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करके जाए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन सभी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एक बार देख लेते हैं कि कौन सा हमें पॉइंट तैयार करना चाहिए। यस देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू। मॉक का मतलब होता है एक नकली या मतलब उसके जैसा, मतलब रियल नहीं है, आप रिहर्सल के लिए वो काम कर रहे हैं तो उसको मॉक बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इंटरव्यू देने से पहले मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आप घर पर या कहीं पर भी रहकर एक मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहें। इसके लिए कुछ पॉइंट मैंने ऐड किए हैं जिससे आपको हेल्प हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट है, मॉक इंटरव्यूज कैन बी a great help to you to boost your confidence। मतलब मॉक इंटरव्यू एक ग्रेट हेल्प है आपके लिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है। मतलब आपको मॉक इंटरव्यू देना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट में मैंने इसमें मेंशन किया है, आस्क योर फ्रेंड्स और फैमिली टू कंडक्ट अ मॉक इंटरव्यू फॉर यू। मतलब इसके लिए आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स से बोल सकते हैं कि वो आपके साथ आपकी हेल्प करें और आपके लिए एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करें। मतलब वो इंटरव्यूअर बन जाए और आप इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, वो इंटरव्यू ले रहे हैं। इस तरह से आप एनवायरनमेंट अपने घर पर या कहीं पर भी जनरेट कर सकते हैं और मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें एक और ऐड किया है मैंने, इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एनीवन to play the interviewer you can rehearse the interview in front of mirror। मतलब अगर ये कंडीशन ना बन पाए कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कन्वेंस ना कर पाओ मॉक इंटरव्यू के लिए या वो अवेलेबल ना हो उस टाइम पर, तो उसकी रिहर्सल के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आप शीशे के सामने खड़े हुए और अपने इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है उन क्वेश्चन की रिप्लाई देना शुरू करें, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपकी जो वीकनेसेस है, जो कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं आप रिमूव कर पाएंगे। क्योंकि मिरर के सामने आपको पता चलेगा कि आपके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं या आपका कॉन्फिडेंस कैसा दिख रहा है सामने वाले को। जिसमें आपको कमी लगे आप उसको रिमूव कर सकते हैं अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें तो ये थे कुछ 3 पॉइंट जिससे आप अपने इंटरव्यू को अच्छा बना सकते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है।
देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो बोला है ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर लेने चाहिए। मतलब इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं जिनको लेकर आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर रेज्यूमे और कवर लेटर, मतलब सबसे पहले आपके पास एक रेज्यूमे का प्रिंट आउट हो, आप एक रेज्यूमे का प्रिंट आउट लेकर जाए या कवर लेटर का प्रिंट आउट लेकर जाए। सेकंड पॉइंट, पुट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, आईडी प्रूफ्स एंड फोटोग्राफ्स इन अ फोल्डर, मतलब रेज्यूमे के साथ साथ आप अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाएं, जिसमें आपकी मार्कशीट हो सकती है, आपके सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपकी आईडी प्रूफ हो सकती है, आपके फोटोग्राफ हो सकते हैं। मतलब एक फोल्डर फाइल आप ले सकते हैं जिस फाइल में आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके वो पूरी डॉक्यूमेंट फाइल अपनी इंटरव्यू में साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, if the HR has asked you to bring any particular document like salary slip, leaving letter from previous employer or bank statement, be sure to keep them रेडी एज वेल। मतलब अगर HR आपसे एडवांस में बोलकर रखता है कि आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लेकर आना है, तो जो डॉक्यूमेंट HR ने बोला है वो डॉक्यूमेंट आप साथ लेकर जाइएगा। वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज करो आप पहले कहीं जॉब करते थे, अब आप ये नया इंटरव्यू देने जा रहे हो नई जॉब के लिए, तो आप अपनी पुरानी सैलरी स्लिप लेकर जा सकते हैं, आप रिलीविंग लेटर लेकर जा सकते हैं पिछली जॉब का, या आप बैंक स्टेटमेंट लेकर जा सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली अगर HR ने आपको कोई डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोला है तो आप उसको लेकर ज़रूर जाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और आप उसको छोड़कर चले गए, इग्नोर करके चले गए, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा इंटरव्यूअर के ऊपर। तो ये बात की हमने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में हमें और क्या ध्यान रखना है इंटरव्यू देने से पहले। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपडेट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, मतलब इंटरव्यू देने जाने से पहले आपकी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो आप उसको अपडेट ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत बार कंपनीज क्या करती है, अगर वो आपका सिलेक्शन करती है तो आपकी सोशल मीडिया को चेक करती है। तो वही मैंने मेंशन किया है, इफ़ यू आर ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेक श्योर यू हैव एन अपडेट प्रोफाइल, मतलब आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत पहले आपने कभी अपडेट किया था, उसमें आपकी लेटेस्ट चीज़ें नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर लेटेस्ट नहीं होगी, अपडेटेड नहीं होगी आपकी प्रोफाइल, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के ऊपर आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट डालेगी। इंटरव्यू को लगेगा कि आप बहुत केयरलेस है या आप बहुत लेजी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, एम्प्लॉयर्स कैन चेक योर सोशल मीडिया रेस्पॉन्स टू गेट एन आइडिया अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड बैकग्राउंड, मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, जो कंपनी है जो आपको जॉब देगी, वो बहुत बार क्या करती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती है ये नॉलेज देने के लिए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है या आपकी पर्सनैलिटी क्या है। उन सब चीज़ों को देखने के लिए आपका सोशल मीडिया अकाउंट या प्रोफाइल चेक कर सकती है कोई भी कंपनी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है डिसाइड फॉर योर इंटरव्यू ड्रेस, मतलब आपको अपनी इंटरव्यू के लिए ड्रेस भी डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको इंटरव्यू देने जब आप जाएंगे तो आप किस तरह की ड्रेस आप वियर करेंगे या किस तरह की ड्रेस में आपको जाना है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड किए। देखिए कहीं ना कहीं जो आपकी ड्रेस होगी वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगी, तो आपको ड्रेस भी एक अच्छे से वियर करके जानी है और अच्छी ड्रेस आपको वियर करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट आपकी यूनिफॉर्म भी डाल सकते। तो कुछ फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट पॉइंट में है चूज अ फॉर्मल ड्रेस दैट यू वुड बी वियरिंग फॉर द इंटरव्यू, मतलब आपको कोशिश यही करनी है कि आपको 99% एक फॉर्मल ड्रेस ही वियर करनी है, फॉर्मल ड्रेस में ही आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, क्योंकि अगर आप इनफॉर्मल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट इंटरव्यूअर के ऊपर पड़ेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं तो एक पॉजिटिव इफेक्ट बनता है और एक अच्छा इंटरव्यूअर आपको समझता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक श्योर द क्लॉथ्स आर क्लीन एंड रिंकल फ्री, मतलब जो आप क्लॉथ पहनेंगे या आप क्लॉथ वियर करेंगे इंटरव्यू के लिए, एक तो वो क्लीन हो, मतलब साफ सुथरे हों, और उसके साथ उसमें रिंकल फ्री हो, मतलब उसमें रिंकल ना हो, मतलब या पहले से कोई उसमें फोल्ड का कोई निशान ना हो, वो क्लीन हो और क्लियर हो। नेक्स्ट ओवरऑल प्लान फॉर ए नीट एंड क्लीन लुक विद वेल कट हेयर एंड शेव्ड और ट्रिम बियर्ड, मतलब कि अगर कोई बॉय या मेल इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो आपकी जो यूनिफॉर्म है, जो आपकी ड्रेस है वो नीट एंड क्लीन तो हो ही, इसके साथ साथ आपकी हेयर कट अच्छा हो, और इसके साथ साथ अगर आप बियर्ड रखते हैं तो वो ट्रिम्ड हो या फिर आपने क्लीन शेव की हो, तो आप जाएंगे तो एक अच्छा इफेक्ट इंटरव्यूअर के सामने पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स। इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं ये जो स्लाइड है या ये PDF है, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं, ये तो था कि इंटरव्यू देने जाने से पहले हमें क्या क्या काम करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमने कुछ और चीज़ें ऐड की है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमने प्रिपरेशन तो कर ली इंटरव्यू के लिए, हम इंटरव्यू के लिए जाना है, हम प्रिपेयर हो चुके हैं हर तरह से, सभी पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किए वो सभी आप कर चुके हो। अब आप इंटरव्यू के लिए जब पहुंच रहे हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मतलब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है या आप इंटरव्यू के लिए पहुँच गए हो, उस टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और किस तरह से आपको हैंडल करना है आगे का प्रोसेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि इंटरव्यू के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से करनी चाहिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें है जो इम्पोर्टेंट है, रीच द लोकेशन अर्ली, मतलब आपको लोकेशन पर टाइमली पहुंचना है। तो कुछ पॉइंट इसमें मैंने ऐड किए हैं जिससे ये इजी हो सकता है समझना। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, रीच द वेन्यू अ फ्यू मिनट्स बिफोर द स्केड्यूल, मतलब जिस टाइम के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू स्केड्यूल है या डिसाइडेड है, कोशिश ये करें कि उससे कुछ मिनट पहले आप वहाँ पर लोकेशन पर वेन्यू पर पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल हो रही है और आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, तो आप सेलेक्ट होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपको जो टाइमिंग दी गई है इंटरव्यू की, उससे कुछ मिनट पहले ही पहुंच जाना है, जिससे आपको जब अनाउंस किया जाए आपका नेम या आपको कॉल किया जाए इंटरव्यू के लिए, आप टाइमली वहां पर अवेलेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट गिव्स यू सम टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स, मतलब अगर आप टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे, टाइम से कुछ मिनट पहले पहुँच जाएंगे, तो आपके पास टाइम होगा एक रेस्ट के लिए और एक रिलैक्स होने के लिए। मतलब सपोज करो आप दूर से आए हैं और आपको अपने घर से काफ़ी दूर जाकर इंटरव्यू देना है, तो अगर आप जैसे ही जाएंगे तभी आपका नेम अनाउंस हो जाए, तो आपको वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे और वहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो आप अपना टाइम लेकर चलें, मतलब इंटरव्यू के टाइम से आप कम 15-20 मिनट पहले पहुंच जाए, जिससे आप रिलैक्स हो सकें और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ हमने इसमें ऐड किया है, रीचिंग अर्ली हेल्प रिड्यूस एंजाइटी एंड गिव्स यू टाइम टू मेंटली प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। वही सेम बात कि अगर आप टाइम पर पहुंच जाते हैं तो एंजाइटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है आपकी और आप मेंटली प्रिपेयर हो पाते हो इंटरव्यू के लिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो ऑब्वियस आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। अब देखिए आप वेन्यू पर पहुंच गए हैं, वेन्यू पर पहुंचकर आपको क्या करना है, तो उसके लिए हमने एक पॉइंट इसमें ऐड किया है, बी पोलाइट। आपको वेन्यू पर जाकर पोलाइट रहना है, जहाँ पर इंटरव्यू आपका कंडक्ट होने वाला है या स्केड्यूल किया गया है या इंटरव्यू के लिए आपको वो वेन्यू बताया गया है, वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है ये हमने इस स्लाइड में मेंशन किया है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मैनी कंपनीज आर यूज सीसीटीवी फुटेज टू एनालाइज योर पर्सनैलिटी, मतलब बहुत सारी कंपनीज क्या करती है आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जो आते हैं उनको यूज़ करती है। मतलब देखिए इंटरव्यू में आपको कितना 15-20 मिनट आधा घंटा रुकना है, तो उस इतने कम टाइम पीरियड में इंटरव्यूअर आपको प्रॉपर जज नहीं कर पाता है, तो उसके लिए सीसीटीवी फुटेज को यूज़ करता है कि जब आपने एंट्री की तब आपने किस तरह से रिएक्ट किया, आपके आसपास जो लोग थे, एनवायरमेंट था वहाँ का, वहाँ पर आपने किस तरह से मैनेज किया, उन चीज़ों को चेक करने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज को यूज़ कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको क्या करना है इन सब में अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए, सिट पैशनली इन अ गुड पोस्चर वाइल वेटिंग फॉर योर टर्न, मतलब जब तक आपका नेम अनाउंस ना हो या आपका टर्न ना आए या आपको कॉल ना किया जाए, तब तक आप पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे और अपना जो पोस्चर है उसका आप सही तरीके से बैठेंगे। ऐसा नहीं कि आप मुड़ तुड़ कर बैठे हैं, आपको एक प्रोफेशनल लुक के साथ बैठना है। नेक्स्ट, बी पोलाइट टू द पीपल यू मीट इंक्लूडिंग द रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड एंड अदर कैंडिडेट्स, मतलब कि जब आप वेन्यू पर पहुंच गए हैं तो वहां पर आप जितने भी लोगों से मिले वहां पर आप पोलाइटली उनसे बात करें। किन किन से आप मिल सकते हैं, जैसे आप रिसेप्शनिस्ट से मिल सकते हैं, जब आप वेन्यू पर पहुंचेंगे तो रिसेप्शनिस्ट वहां होगी, तो आप उनसे जब मिलेंगे तो आप पोलाइटली बात करें, अपनी बात को सही तरीके से रखें, प्रोफेशनली रखें। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड से आप मिल सकते हैं या और जो अदर कैंडिडेट वहां पर इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं आप उन कैंडिडेट से मिल सकते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू है वो गेट में एंट्री के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है कि आपको वहां पर पोलाइटली रहना है और अपने आप को प्रोफेशनल शो करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, इसमें क्या इंक्लूड किया गया है। देखिए स्लाइड में हमने मेंशन किया है कि अब आप इंटरव्यूअर के सामने पहुंच चुके हैं, तो वहां पर आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से इंटरव्यू को फेस करना है, उस चीज़ की बात करेंगे। तो ये स्लाइड का हमने नाम दिया यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, बी कॉन्फिडेंट वाई स्पीकिंग टू द इंटरव्यूअर, मतलब जब आप इंटरव्यूअर के सामने पहुंच गए तो आपको कॉन्फिडेंटली स्पीक करना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है और जिसके लिए आपको प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है।
सेकंड पॉइंट यही है, बी माइंडफुल ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्शनिस्ट और एचआर एग्जीक्यूटिव। मतलब आपको जब आप रिसेप्शनिस्ट से बात करेंगे या एचआर एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे या आप इंटरव्यूअर से बात करेंगे तो आपकी और अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रॉपर मीनिंगफुल यूज़ करना है। इसीलिए मैंने मतलब इसी के लिए मैंने कुछ यहाँ पर फोटोज़ ऐड किए हैं स्लाइड में। तो देखिए आपका इंटरव्यूअर के सामने पोस्चर ये होना चाहिए, आप इस तरह से बैठे और आप आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ दिखेगा और आप कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे। तो आई कांटेक्ट होना भी ज़रूरी है। फेशियल एक्सप्रेशन आपके अच्छे हों, मतलब ऐसा ना हो कि ऐसा फील हो कि आप बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं या आप एंजाइटी में हैं। आपको एक छोटी सी स्माइल के साथ इंटरव्यूअर के सामने बैठना है और छोटी सी स्माइल के साथ ही बातें करनी है, ठीक है। आप अपना हैंड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई बात समझाना चाह रहे हैं सामने इंटरव्यूअर को तो आप अपने हैंड्स एक्सप्रेशन से समझा सकते हैं। और आपकी जो वॉइस टोन है वो ऐसी हो, ना तो बहुत ज़्यादा लाउड हो और ना ही ऐसी हो कि इंटरव्यूअर के पास तक उसकी आवाज़ आपकी पहुंच ही नहीं रही है। तो आपको बैलेंस करना है सभी चीज़ों को। तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर यूज़ करके अपने इंटरव्यू को एक इफेक्टिव इंटरव्यू बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने किस चीज़ को इंक्लूड किया है। देखिए स्लाइड में क्या बोला है, आस्क थॉटफुल क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर। मतलब आप इंटरव्यूअर से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो किस तरह से पूछे वही मैंने इस स्लाइड में ऐड किया है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इंटरव्यूअर्स वुड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड क्वेरीज। मतलब मोस्टली जो इंटरव्यूअर्स हैं जो इंटरव्यू लेंगे आपका, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे जिसमें आपको बोल सकते हैं कि आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज कर सकते हैं या अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं हमसे। तो उस टाइम पर आपको एक थॉटफुल क्वेश्चन ही उनसे पूछना है। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द पोजीशन, कंपनी और एनी अदर इशू यू कैन गेट दैम क्लैरिफाइड टूवर्ड्स टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू। मतलब जब इंटरव्यू का लास्ट हो जाएगा तो उस टाइम पर आपकी अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप पोलाइटली उनसे पूछ सकते हैं। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये था बिटवीन द इंटरव्यू कि जब हमारा इंटरव्यू चल रहा है तो उस टाइम पर हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, आफ्टर द इंटरव्यू। मतलब हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए या उसके बाद हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए कुछ पॉइंट इंटरव्यू के बाद भी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप इंटरव्यू के बाद आपको करनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एनालाइज योर परफॉर्मेंस, कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए इंटरव्यू देने के बाद। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख बताया है, आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम द इंटरव्यू टेक आउट फ्यू मिनट्स टू एनालाइज हाउ यू परफॉर्म्ड एंड व्हाट एरियाज कुड हैव बीन बेटर। मतलब आपको एनालाइज करना है कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया है और कौन कौन से एरियाज को आपने अच्छे से बताया या आप और अच्छे से बता सकते थे। इस चीज़ को आपको एनालाइज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अगर आस्क योर सेल्फ वेदर यू फॉरगेट टू मैंशन something or whether you could have respond to any particular question in a better way। मतलब आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो आपका छूट गया हो, आप नहीं बता पाए वहाँ पर या मेंशन नहीं कर पाए इंटरव्यू के टाइम पर। उसी के साथ साथ ऐसे कौन कौन से फील्ड है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपने अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म की है और आपने बेटर तरीके से वहाँ पर बताया है, आप इस चीज़ को एनालाइज करें। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, मतलब अगर आप ऐसा करते हैं अपने आपको एनालाइज करते हैं इंटरव्यू देने के बाद तो दिस गोज़ अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग योर इंटरव्यू स्किल्स। मतलब ये आपके इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अगर आप खुद को एनालाइज करते हैं, मतलब आप ये देखें कि मैंने इस इंटरव्यू में क्या गलती की है और जिन गलतियों को मुझे बाद में नहीं दोहराना है। अगर और ये देखेंगे कि मैंने किन चीज़ों को बेटर तरीके से परफॉर्म किया है जिनको मैं आगे इंटरव्यूज में भी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए लास्ट पॉइंट इसमें बनता है कि आपको एचआर को फॉलोअप करना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास इंटरव्यूअर से कोई कॉल नहीं आती तो आप एचआर से कांटेक्ट करें। इसी यही पॉइंट में हमने ऐड किया है, इफ़ यू डोंट गेट टू हियर फ्रॉम द कंपनी विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम यू शुड फॉलो अप विद द एचआर डिपार्टमेंट। मतलब अगर आप एक्सपेक्टेड टाइम के अकॉर्डिंग आपको कोई कॉल या कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं मिलती है तो उसमें उसकी इस कंडीशन में आप एचआर को फॉलो अप कर सकते हैं या एचआर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये कन्फर्म कर सकते हैं कि आपने इंटरव्यू दिया था तो आपको मतलब कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिला या आपका रिजल्ट क्या रहा है, इस चीज़ के बारे में आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको फॉलो करके, जिनको यूज़ करके आप अपने इंटरव्यू को एक इफेक्टिव इंटरव्यू बना सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब आप ले सकते हैं। आई होप आपने इन सभी पॉइंट को अच्छे से समझा होगा और आप अपने इंटरव्यू में इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हर एक अच्छी जॉब के लिए हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं या इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड है, जिससे उन सभी की हेल्प हो सके और अपनी ड्रीम जॉब को ले सके।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और चीज़ एक अच्छी चीज़ों के लिए या हेल्पफुल चीज़ों के लिए बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।